उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 यूसुफ का अपना परिचय देना। जब यूसुफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सब के सब बाहर जाओ, तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई यूसुफ को देखकर इतना घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। इस देश में 2 वर्ष से अकाल पड़ रहा है और अभी 5 वर्ष शेष है, जिनमें न हल जोता जाएगा और न फसल काटी जा सकेगी। किंतु ईश्वर ने तुम्हारे पहले ही मुझे भेज दिया था, जिससे देश में तुम्हारे लिए अन्न सुरक्षित रहे और बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, स्वयं ईश्वर ने भेजा। उसने मुझे फिरौन का पिता, उनके समस्त घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का शासक बना दिया। मेरे पिता के पास शीघ्र ही जाकर उनसे कहो कि आपके पुत्र यूसुफ ने यह कहला भेजा है कि ईश्वर ने मुझे सारे मिस्र का शासक बनाया है। मेरे पास तुरंत आइए, आप गोसेन प्रदेश में बस जाएंगे और इस तरह मेरे निकट रहेंगे। आप, आपके पुत्र, आपके पोते, आपकी भेड़ बकरियां, आपकी गायें और आपका सब कुछ। मैं वहाँ आपकी जीविका का प्रबंध कर दूंगा, जिससे अकाल के आगामी 5 वर्षों में ना आपको, ना आपके परिवार को और ना आपके साथ रहने वालों को किसी बात की कमी होगी। तुम लोग और मेरा भाई बेन्यामीन अपनी आँखों से देख रहे हो कि मैं यूसुफ हूँ, जो तुमसे बोल रहा है। मिस्र में मेरा सम्मान और तुमने जो देखा है, इसके विषय में मेरे पिता को बताओ और मेरे पिता को शीघ्र ही ले आओ। फिर वह अपने भाई बेन्यामीन को गले लगा कर रोया और बेन्यामीन भी उसकी छाती से लिपट कर रोया। इसके बाद उसने अपने सब भाइयों का चुंबन लिया और रोते हुए उनको गले लगाया। तब उसके भाई उससे बातें करने लगे। फिरौन के महल में भी यह खबर पहुंच गई कि यूसुफ के भाई आए हैं। इससे फिरौन और उसके दरबारियों को प्रसन्नता हुई। फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहो कि अपने पशुओं को लाद कर कनान देश वापस जाओ और अपने पिता और अपने परिवार के लोगों को मेरे यहाँ ले आओ। मैं तुम्हें मिस्र देश की अच्छी से अच्छी चीज़ें दूंगा और तुम्हें देश की अच्छी से अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी। उन्हें यह भी आदेश दो कि अपने बाल बच्चों और पत्नियों के लिए मिस्र देश से कुछ गाड़ियाँ लेते जाओ और अपने पिता के साथ आ जाओ। अपने यहाँ की जायदाद की कोई विशेष चिंता मत करना, क्योंकि मिस्र देश की सभी अच्छी से अच्छी चीज़ें तुम्हारी ही है। इस्राएल के पुत्रों ने ऐसा ही किया। फिरौन की आज्ञा मिलने पर यूसुफ ने उन्हें गाड़ियाँ दी और उन्हें रास्ते के लिए रसद भी दिया। फिर उसने सबको एक नया वस्त्र दिया, परंतु बेन्यामीन को उसने 300 चांदी के सेकेल और 5 नए वस्त्र दिए। उसने अपने पिता के लिए मिस्र की अच्छी से अच्छी चीज़ों से लदे हुए 10 गधे और अपने पिता की यात्रा के लिए अनाज और रसद से लदी 10 गधियाँ भेजी। इसके बाद उसने अपने भाइयों को विदा किया। जब वे जाने लगे तो उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे
यात्रा में झगड़ा नहीं करे। वे मिस्र से चलकर अपने पिता याकूब के पास कनान देश आए। उन्होंने उससे कहा, यूसुफ अब तक जीवित है, वह सारे मिस्र देश का शासक है। यह सुनते ही वह सन्न रह गया और उन पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने उससे यूसुफ की सारी बातें कही और जब उसने यूसुफ के द्वारा उसे ले जाने के लिए भेजी हुई गाड़ियाँ देखी, तब उसके पिता याकूब को ऐसा लगा जैसे उसे फिर से प्राण मिल गए हों। इसराइल बोल उठा, बस अब विश्वास है कि मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है। मैं जाकर उसे अपने मरने से पहले देखूंगा। यह प्रभु का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।